वैसे तो देखो कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि ऐसा रामधन गोस्वामी है जो सच बोल रहे हैं। हो सकता है भाई जो जैसे उसने चैलेंज भी दिया है सीमा भगतनी ने, भाई वो कह रही है कि मेरे अंदर दूतनी माता आती है और मतलब इस प्रकार की वो बात करती है मेरे भाई। उसने चैलेंज भी दिया है अगर रामधन गोस्वामी मेरे साथ 41 दिन तक रह जाए भाई मैं तो खाली पानी पानी पीऊँगी, और वो है जो दूध भी पी सकता है, पानी भी पी सकता है, फ्रूट भी खा सकता है और 41 दिन रह के दिखाई। तर्क के हिसाब से ये तो पता लगे ना कि हाँ ये सही है या गलत है। भी वो उनसे पूछेंगे सवाल, अगर सही देंगे उसका जवाब सही देंगे तभी तो वो मानेगा कि इसके अंदर कोई देवी या मतलब किसी प्रकार की कोई शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है, बिल्कुल सत्य है और मैं इससे सहमत भी हूँ कि ये चीज़ें बहुत अच्छी सवाल है। लेकिन बात यहाँ सब्जेक्ट की है कि ऐसी कोई चीज़ जो भविष्य के बारे में बता सके ऐसा कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। जब भी चमत्कार होगा कहीं ना कहीं इस तरह के आप जैसे लोगों ने बुद्धिजीवियों ने, तक्षशिल सोसाइटी है, बुद्धिजीवी वर्ग है, रैशनलिस्ट जो लोग हैं, अर्धक के लोग हैं, इस तरह के जो संगठन के जो लोग हैं, ज्ञान विज्ञान समिति के जो लोग हैं, इस तरह की जो विचारधारा को लेकर चलते हैं। देखिए धर्म का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। धर्म और पाखंड दोनों अलग चीज़ है। मैं मेरी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, आपको दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। धर्म अलग चीज़ है, पाखंड अलग चीज़ है और इन दोनों को मिक्सअप न होने दें। धर्म को प्योर शुद्धिकरण रखें, उसमें पाखंड का समावेश न होने दें। जस्सी मीडिया ग्रुप देख रहे सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों आज हम पहुंचे हैं पंचशील आरोग्य धाम। वैद्य भारती जी हैं हमारे साथ और हमने पहले एक बार पाखंडवाद के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर एक इनकी इंटरव्यू लिया था इनका, जो आपने पहले हमारी वीडियो देखी होगी कि जो जिंजर गाँव की एक नीम के अंदर जो आँख निकलने का एक ढोंग किया गया था वहाँ पर, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। काफ़ी अच्छे विचार इन्होंने उसके ऊपर जो दिए थे, काफ़ी वार्तालाप हुई थी। आज फिर हम एक वीडियो, एक मामला फिर वायरल है। जो रामधन गोस्वामी है सिंगर, उसने अपनी वीडियो में किसी सत्संग में, किसी जागरण में ऐसा बोला था कि भाई जो महिलाएं किसी जागरण के अंदर जब वो सॉन्ग गाते हैं या कोई गीत गाते हैं उस टाइम पे वो महिलाएं अपने बाल खिंडा करके मतलब ऐसा ढोंग करती हैं कि मेरे अंदर माता या कोई बाबा पीर जो भी है वो आता है। तो उसी की वीडियो देख करके एक सीमा भगतनी है सीख से, सीख पाथरी, आप सभी जानते भी होंगे, पाथरी वाली माता है एक, और सीख में भी कोई माता है, तो उनकी भी काफ़ी मान्यता है। हमें नहीं पता वो ढोंग है सच्चे क्या है, तो वो तमाम बातें हम वैद्य जी से करेंगे। लेकिन उसने जो भगतनी है उसने एक पत्रकार को बुलाया और उसने उससे इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में भी वैसे तो वो फेल हो जाता है, उसके अंदर जो भी आया होता है, लेकिन इस मामले की सच्चाई क्या है, आज मामला काफ़ी वायरल है, काफ़ी और साधुओं के भी इसके ऊपर इंटरव्यू आते हैं। लेकिन हमने भी सोचा कि वैद्य जितेंद्र वैद्य जी है, काफ़ी इस मामले के ऊपर बड़ा अच्छे से मतलब बताते हैं, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। वैद्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, और आपके जस्सी मीडिया ग्रुप के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। वैद्य जी शायद आपने वो वीडियो देखी हो, तो रामधन गोस्वामी की एक सिंगर है जो, जी देखिए मैंने, देखी है जी देखिए मैंने बिल्कुल। और उसके बाद एक सीमा भगतनी है, वीडियो काफ़ी वायरल है उनकी भी, गजब मीडिया हरियाणा एक चैनल है रवि नागर का, जी मैंने उन्होंने भी देखा है। अच्छा, उनकी वीडियो को भी देखा है मैंने, सुना भी अच्छी तरह। तो जी मतलब जो महिलाएं, देखो रामधन गोस्वामी ने सीधा ही कहा है कि भाई वैसे तो देखो कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि ऐसा रामधन गोस्वामी है जो सच बोल रहे हैं। हो सकता है भाई जो जैसे उसने चैलेंज भी दिया है सीमा भगतनी ने, भाई वो कह रही कि मेरे अंदर दूतनी माता आती है और मतलब इस प्रकार की वो बात करती है मेरे भाई। उसने चैलेंज भी दिया है अगर रामधन गोस्वामी मेरे साथ 41 दिन तक रह जाए भाई मैं तो खाली पानी पानी पीऊँगी, और वो है जो दूध भी पी सकता है, पानी भी पी सकता है, फ्रूट भी खा सकता है और 41 दिन रह के दिखाए। मतलब इस मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? जसविंदर जी देखिए, बात यहाँ दो लोगों के भी वार्तालाप के ऊपर बात है। मुझे नहीं पता उन दोनों के संबंध कैसे हैं, वो आपस में परस्पर वो एक दूसरे को सवाल का जवाब दे रहे हैं किस प्रकार से, मैं दोनों को नहीं जानता, बाई फेस में कभी मिला नहीं हूँ। हाँ मैंने सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो देखी है, और चूँकि हम व्यक्तिगत नहीं जाते, हम बात सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, विषय के ऊपर। जी जो वो लड़का है जो एक सिंगर है, उसने जो बोला है कि ऐसे ऐसे करके आज भगत सिंह क्यों नहीं आता माताओं औरतों के अंदर, तो देखिए जहाँ तक माता आने का जो सवाल है, आभास है, वो क्या है उसके बारे में बाद से चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो माता आना है बहुत समय से प्रचलित है, क्योंकि हम सनातन धर्म में और सभी सनातन धर्म के देवी देवताओं का मैं सम्मान करता हूँ, तो हम यहाँ पर बात सिर्फ सब्जेक्ट की कर रहे हैं, पाखंड की कर रहे हैं जी। तो दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी औरत के अंदर या किसी पुरुष के अंदर
दोनों में से किसी को भी माता आने का आभास जो होता है, आभास, यहाँ पे ध्यान से सुनिए मेरी बस, आभास, उनको लगता है मेरे अंदर माता आई, वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी एक आस्था होती है उसके अंदर, पर्टिकुलर उस देवता के अंदर, उस भगवान के अंदर उसकी आस्था होती है और गहरा जुड़ाव उनका मानसिक रूप से उसके साथ हो जाता है। तो उसके बाद उनको इस चीज़ का, जब उसकी मान्यता ज़्यादा होती है, उनसे लगाव जब ज़्यादा होती है, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि उनके अंदर कुछ कुछ ऐसे सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे अंदर उस चीज़ का वास है, उस चीज़ की आत्मा मेरे अंदर आई है, या उसकी चीज़ की आत्मा मेरे अंदर आके बोल रही है। तो ये एक, मैं टू बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर करता हूँ, ये सिर्फ आभास होता है उनको, वास्तव में ऐसा नहीं होता। आभास सही होता है। अगर वो किसी के अंदर वो कहती है माता आ रही है, बिल्कुल उसको आभास होता है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, सच है, उसको ऐसा आभास होता है। यहाँ भी 2-3 श्रेणी आती है। दूसरी श्रेणी की बात करूँ मैं, मेरे पास यहाँ मेरा 17 साल से तजुर्बा है आयुर्वेदा के ऊपर। मैं वैद्य हूँ, नाड़ी वैद्य हूँ, और पंचशील आरोग्य धाम में बहुत सालों से, पिछले सालों जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके दौरान हिस्टीरिया के पेशेंट आते हैं। हिस्टीरिया एक मानसिक बीमारी है। तो हिस्टीरिया के जो पेशेंट आते हैं उनको भी कई बार ऐसा होता है, मैंने बोलते देखा है, सुना है, मैं फला माता हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, आक्रामक भी हो जाती है, काफ़ी उत्तेजित भी हो जाती है, लेकिन वो एक बीमारी के लक्षण है। दूसरा, उनको आभास होता है। तीसरी चीज़, वो मानसिक रोगी हो सकती है। मानसिक रोगी सिजोफ्रेनिया के पेशेंट, फोबिया के पेशेंट, या फिर मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकती है, किसी आघात से इस तरह की जब होती है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये तीनों श्रेणी मैंने जो बताई हैं कि दिमाग का संतुलन बिगड़ना और किसी हिस्टीरिया, किसी दौरे के लक्षण और उसको आभास होना, इन तीनों में इस तरह के लक्षण जैसे उसके अंदर कोई माता आई हो। अब बात यहाँ आता है कि वो सच है या झूठ है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनको आभास होता है, सच बात है, ऐसे नहीं करते, आभास होता है उनको, लेकिन वो उसके अंदर उस चीज़ की आत्मा एक्चुअल में है या नहीं है, ये हमारा विषय है। तो विषय के बारे में मैं अपना व्यक्तिगत मेरा अनुभव है इस बारे में कि किसी भी देवी देवता की किसी के अंदर कोई आत्मा ना आई, ना आएगी कभी भी, और ना आ रही है अभी। अगर वो आ रही है, जैसा कि आमतौर पर इस तरह की बातें पहले भी आती रही हैं कि सवाल पूछते हैं, अगर वास्तव में ऐसी कोई देवीय शक्ति उसके अंदर है तो स्वाभाविक से उसको भागना नहीं चाहिए वहाँ से, उसको चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, उसको उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई आप जैसा पत्रकार बंधु वहाँ जाके पूछता है, मीडिया के लोग, और उसके अंदर ऐसी कोई रियल में अगर वो कहती है, मैं तो कहता हूँ नहीं आती, अगर वो फिर भी उसको कहता है कि हाँ आती है, चैलेंज करता है, तो उनको सहस्त्र उनके स्वीकार करना चाहिए और उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। वो सवाल क्या पूछते हैं, वो एक मर्यादित सवाल होने चाहिए। मर्यादित का मतलब अश्लीलता से भरे ना हो, एक मर्यादित शब्द हो, लॉजिकल हो, जिनका जवाब सटीक होता है वो सवाल हो। बिना जवाब के सवाल ना पूछें, तो उनसे भी मैं चाहूँगा कि लॉजिकली सवाल पूछें, मर्यादा में रह के सवाल पूछें, मान सम्मान से वो सवाल पूछें, और वो उनका भी फर्ज बनता है कि वो सवाल का जवाब दे। नहीं, जैसे पारिवारिक सवाल है कुछ, भाई हम घर में कितने सदस्य हैं, किसी का कुछ नाम, या मतलब देखो उस चीज़ का तर्क के हिसाब से ये तो पता लगे ना कि हाँ ये सही है या गलत है। भाई वो उनसे पूछेंगे, सवाल अगर सही देंगे, उसका जवाब सही देंगे, तभी तो वो मानेगा कि इसके अंदर कोई देवी या मतलब किसी प्रकार की कोई शक्ति है। बिल्कुल आपकी बात है, बिल्कुल सत्य है, और मैं इससे सहमत भी हूँ कि ये चीज़ें बहुत अच्छी सवाल है कि कोई भी पूछ सकता है मेरी जेब के अंदर कितने पैसे, तो उसको बता देना चाहिए, उसके अंदर वो पावर है, देख सकता है वो। हाँ। और किस नोट का नंबर क्या है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी शक्ति है तो वो ये भी बताए कि ये जो बच्चा है अब 10th क्लास में पढ़ रहा है, इसके मार्क्स कितने % आएंगे, भविष्य तो बता ही सकता है वो। और मोस्टली ऐसे लोग जो हैं जो इस तरह की चौके लगाते हैं, वो ज़्यादातर लोग भविष्य ही बताते हैं। भगत जी, वो कहते हैं कि दुखिया लोग उनके आते हैं, वो दुख काटते हैं दुखियाओं का, जो उनके पास आते हैं, काफ़ी देखो दूर दूर से लोग हैं, वो कहते हैं ना कि लाख की ना लगे राख की लग जाए। तो जितने भी देखो जिनको कोई दुख तकलीफ होता है वो उनके पास जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आस्था से लोग ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, झाड़े से लोग ठीक हो जाते हैं। आस्था और विश्वास की जो बात है, एक माहौल की बात है, एनवायरनमेंट में जहाँ जाएंगे एक साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, एक देखा दाखी, और उनका विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास। कुछ लोग भी ऐसे मिलेंगे जो कह देंगे कि भाई मैं तो सारे घूम ली पूरे देश में, लेकिन मेरे तो सीमा भगतनी दौरे जाने से आराम हुआ है। ऐसा यदि बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनको वहाँ जाने से आराम मिलता है, वो अपनी जगह पे सही हैं, वो किसी भी भगतनी के पास जाएं, किसी की अगर उनको आराम मिल रहा है तो वो सही है, इसमें बुराई भी क्या है, इसमें तो कोई पाखंड नहीं। उनकी आस्था है, वहाँ जाने मात्र से ही ठीक हो जाते हैं, उसके दर्शन मात्र से ठीक हो जाते हैं। ये उनका अपना साइकोलॉजिक नज़रिया है, और उनकी बॉडी इस तरह के कुछ एंजाइम पर क्रिएट करती है कि उनकी बॉडी से कुछ तरह की बीमारियाँ भी अपने आप ठीक हो जाती है। ये स्वभाव है। लेकिन बात यहाँ सब्जेक्ट की है कि ऐसी कोई चीज़ जो भविष्य के बारे में बता सके, ऐसा कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं,
जब भी चमत्कार होगा कहीं ना कहीं इस तरह के, आप जैसे लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, तक्षशिला सोसाइटी है, बुद्धिजीवी वर्ग है, रैशनलिस्ट जो लोग हैं, अर्धसंघ के लोग हैं, इस तरह के जो संगठन के जो लोग हैं, ज्ञान विज्ञान समिति के जो लोग हैं, इस तरह की जो विचारधारा को लेकर चलते हैं। देखिए, धर्म का सम्मान करते और करते रहेंगे। धर्म और पाखंड दोनों अलग चीज़ है। मैं मेरी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, आपको दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। धर्म अलग चीज़ है, पाखंड अलग चीज़ है, और इन दोनों को मिक्सअप न होने दें। धर्म को प्योर शुद्धिकरण रखें, उसमें पाखंड का समावेश न होने दें। आप किसी भी देवी देवता के अंदर आस्था रखते हैं, भगवान की, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। लेकिन किसी भी चीज़ को इस तरह के भ्रामक करना, ये एक आपराधिक मामला भी दर्ज होता है इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात बाजी रोकना चाहूँगा कि जो रामधन गोस्वामी है उसने यही कहा था कि हम जितने भी देवी देवता हैं, गुरु हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं और वो खुद मानते भी हैं। लेकिन उनका जो सवाल था यही था कि जो महिलाएं बाल खिंडा के, या कुछ पुरुष भी हैं, हिलते हैं, गर्दन हिलाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि भी मेरे अंदर फलानी आगे दिखड़ी आ गई, उसने उस चीज़ को मतलब ये बताया था कि ये बिल्कुल पाखंड है।